स्वागत है आपका कहानी जंक्शन वर्ल्ड में। साईं बाबा की लीला पार्ट 4। मुंशी कागज, दस्तावेज और सोने के सिक्के लेकर शहर पहुंचा। सरकारी ऑफिस में अफसर उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वो जगह अक्सर दान, चंदा, कर्ज माफी के लिए आए किसानों से भर जाती थी। पर आज एक किसान नहीं आया। आज गांव अपनी मिट्टी का प्रमाण लेकर आया था। अधिकारी ने पूछा, ये सब क्या है? मुंशी ने धीरे से कहा, श्रीडी गांव की जमीन नीलाम मत कीजिए। ये गांव अपना कर्ज खुद चुका रहा है। ये सिक्के गांव की धरती में छुपा खजाना थे। धन गांव का है और भूमि भी गांव की ही रहनी चाहिए। सरकारी अधिकारी ने वह सिक्का उठाया और उसे रोशनी में देखकर ठहर गया। ये कोई साधारण सिक्का नहीं था। ये पुरानी राजघराने की मुद्रा थी, इतिहास वाली, ऑथेंटिक हेरिटेज कॉइन। अधिकारी ने अपनी टेबल से उठकर खिड़की के बाहर देखा और बोला, ऐसे सिक्के तो संग्रहालय में रखे जाते हैं। मुंशी बोला, तो इन सिक्कों से इस मिट्टी को बचा दीजिए साहब, क्योंकि भगवान ने इसे खुद दिया है। सरकार ने जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में शहर के क्लर्कों ने एक बड़ा फैसला पास कर दिया। गांव की जमीन की नीलामी टाल दी गई और राज्य की ओर से एक आदेश पास हुआ। श्रीडी गांव को कर्ज राहत हेतु समय व सहायता प्रदान की जाए। मुंशी के हाथ में मुहर लगा आदेश था। उसकी आंखें भर आई। वह तुरंत घोड़ा गाड़ी लेकर श्रीडी की ओर भागा। पूरी रात रास्ते में आंसू और खुशी दोनों एक साथ बहते रहे। उधर श्रीडी में बाबा चिलम पी रहे थे और भक्तों की भीड़ सुबह से ही दरबार में जमा थी। रामू किसान, सेठ दामन्या, बूढ़ा बालाजी, नकुल, लक्ष्मण, पूरे गांव के किसान बैठे थे, पर मन सबका कांप रहा था। सबकी नजरें बाबा के चेहरे पर लगी थी, क्योंकि निर्णय शहर से आएगा, पर सच्चाई बाबा के दिल में थी। शाम होते होते मुंशी दौड़ता हुआ आया। मिट्टी में धूल लथपथ, आंखों में खुशी झलकी हुई। वह सीधे बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, हमारा गांव बच गया। नीलामी रुक गई। सरकार ने राहत दे दी। पूरा दरबार जय साईनाथ के जय घोष से गूंज उठा। औरतें रो पड़ी। बुजुर्गों ने माथा जमीन पर टिका दिया। बच्चे ढोलक लेकर दौड़ पड़े। ढोल की थाप, चिमटे के नाद और बाबा की मुस्कान सब एक साथ हवाओं में तैरने लगा। तेल का दिया उस शाम थोड़ा ज्यादा उजाला फैला रहा था। बाबा ने धीरे से कहा, ये सिक्के तुम्हें सोना नहीं देंगे, ये तुम्हें सीख देंगे। रामू ने पूछा, कौन सी सीख बाबा? बाबा बोले, जब मन डरता है तो रास्ते मिट्टी में भी दब जाते हैं। जब मन विश्वास करता है तो मिट्टी भी खजाना बन जाती है। सेठ दामन्या खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला। तेल लग चुका था, पुराने टुकड़ों जैसा। उसने बाबा के सामने रख दिया। मैंने आज से अपने धन का आधा हिस्सा गरीबों के नाम किया। गांव चकित रह गया। आज कोई लूट का धन नहीं, कोई लालच नहीं। आज बस साझेदारी थी, समर्पण था। बाबा ने उंगली से चटाई पर एक रेखा खींची और कहा, ये श्रीडी की सीमा है। अब ये सीमा सिर्फ खेतों की नहीं, दिलों की सीमा होनी चाहिए। बाबा उठे, अपनी कमर से छोटी छड़ी निकाली और चलते हुए बोले, ईश्वर चमत्कार नहीं करता, ईश्वर तो बस दिशा देता है, चमत्कार विश्वास करता है। और जैसे ही बाबा द्वारका माई से बाहर निकले, सूर्य लाल आभा से डूब रहा था और पूरी श्रीडी उस संध्या बेला में एक जीवित लीला की तरह दिव्य हो उठी। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।